हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू डेका क्लासेस ऑफ बेसिक्स। मैं आकाश राज आज आपके लिए एससीएफ की क्लास लेके आया हूँ, जो बिल्कुल सिंपल क्लास होगी। और हम आज एससीएफ का फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगा भाग विधि से, यानी कि डिवीज़न मेथड। तो आज हम एससीएफ के बारे में एक ही मेथड पढ़ेंगे, और कल उसके बाद जो हाई स्कूल में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम आज पहली विधि पढ़ लेते हैं भाग विधि के बाद, उसके बाद पावर विधि में पढ़ेंगे, यानी कि पावर मेथड। तो फर्स्ट मेथड है हमारा भाग विधि या डिवीज़न मेथड। तो उसके हिसाब से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। एससीएफ का सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं कि एससीएफ का पूरा नाम क्या है। एससीएफ का नाम होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी, एच से हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका पूरा नाम है। इसका हिंदी में नाम देखिए आप, इसका नाम होता है हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश में नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड हिंदी में हो गया महत्तम समापवर्तक। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और हम इसके नाम से ही जानते हैं कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर होगा जो दी गई संख्याओं में। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, 4 and 16, यानी 4 और 16। हमने 4 और 16 ले लिया। तो इसमें हमें नाम से पता पड़ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होगा, जो भी नंबर लेंगे दोनों के लिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कि हम 4 और 16 को किस विधि से करेंगे, भाग विधि से। तो हम सबसे पहले क्या है, छोटा अंक लेंगे। छोटा अंक लिखो या फिर संख्या लिख लो, ठीक है। छोटा अंक लेंगे और छोटा अंक से भाग देंगे। छोटे अंक से भाग देंगे बड़ी संख्या में, दी गई बड़ी संख्या में, ठीक है। तो सिंपल हम सबसे पहले छोटा अंक ले लेते हैं। हमारा क्या है, छोटी संख्या 4 है, और इसे में हमें देना है भाग 16 का। तो हम अगर सोचें तो दो का दोनों में भाग जा रहा है, और यही विधि हमें सिखाई जाती है कि सबसे छोटी संख्या देखो जो दोनों संख्याओं को काट रही हो या भाग दे रही हो। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि 2 से 4 कट रहा है और 2 से 16 भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 2। पर नहीं, हम भाग विधि से सही तरह से पता चला सकते हैं कि इसका एचसीएफ एग्जैक्ट होगा क्या। तो 4 का हम भाग देते हैं, 4 चौक 16। देखिए, अब आप कहेंगे कि 2 से भाग दोनों में जा रहा था, पर हमने पहली संख्या का भाग दूसरी संख्या में दिया तो पूरी तरह चला गया। इसका एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जहाँ पूरी तरह से भाग चला गया है वही संख्या हमारी एचसीएफ होगी, यानी इस 4 और 16 का एचसीएफ 4 होगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो बड़ी संख्या होगी 16, क्योंकि 16 का एक गुणनखंड 4 है। गुणांक नहीं, गुणनखंड होता है छोटा वो। 4 का गुणनखंड क्या है, गुणांक क्या है, 16। तो इस प्रकार से इनके गुणनखंड और गुणांक भी होते हैं। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं, 6 और 26, दो संख्या हैं ये। हम छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। छोटी संख्या है 6 और 26 बड़ी संख्या, ठीक है। अब हमने इसमें भाग दिया तो 6 का पहाड़ा, हमें 6 की टेबल पढ़नी है, 26 से ज़्यादा ना। 6 चौके 24, 2 पे 4 24, 26 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। अब हमारा भाग पूरी तरह नहीं गया है,
तो जो शेषफल बचा है, ये क्या बचा था यहाँ पे, शेषफल। तो ये रिमाइंडर जो भी बचा है इसको आर कहते हैं, रिमाइंडर आर से। तो हाँ, जो भी रिमाइंडर बचता है उसी से फिर से डिवाइड दे देते हैं। रिमाइंडर से देंगे किस में, भाजक में। भाजक ये बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। सबसे पहले भाजक आप लिख लेना, मैंने बोल दिया मुंह से। तो भाजक, अब हम इसको इसमें भाग देंगे, इसको संख्या को यहाँ लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे संख्या लेके आएंगे और इसमें ये भाग देंगे, ठीक है। अब हम भाग देते हैं, 2 में 2 × 6। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया। जहाँ भाग पूरा चला जाए वही हमारी संख्या क्या होगी, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए आप कमेंट में। ये है इसका एचसीएफ 2। समझ में आया। अब 2 से भाग, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 से भाग जा रहा है, 2 6 और 13 दूनी 26। अब ये 2 नंबर हैं जो इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको 2 को यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। किसी ने कहा कि हमें 6 और 26 में से एचसीएफ निकाल के दिखाओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाओ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम डायरेक्ट निकालेंगे, 2 × 6, 13 दूनी 26, यानी 3 और 13 इसके 2 नंबर, इसके जो भी भागफल आए हैं वो तीनों 13 हैं, और इनमें दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। जहाँ एक कॉमन आ रहा है इनके भागफल में, वह हमारा जिस संख्या से भाग गई है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो इस सिंपल बात है कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर देख लेना है, और जब तक भाग जाता रहेगा जब तक हम देते रहेंगे। नई संख्या देखते हैं, 3 संख्याएं। तो इस पेज को हटाते हैं, नए पेज पे करते हैं। हाँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पास 3rd, 4, 12, 14, ठीक है। तो अब हमें इससे भाग देना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं हम बड़ी संख्या में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये 4 हो गए, इससे भाग दे रहे हैं 12 में, 4 × 12। अब हम ये कह सकते हैं कि 4 और 12 का एचसीएफ क्या है, 4 और 12 का एचसीएफ 4 है, पर हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ बताना है। तो हम 4 का भाग 14 में भी देकर देखेंगे, क्योंकि हमें तीनों का बताना है। फर्स्ट का तो हो गया यहाँ पे क्लियर कि ये 4 का 3 बार गया, टोटल भाग चला गया पूरा कंप्लीट। अब 4 का भाग 14 में देंगे, 4 × 12, 4 बार तो जाएगा नहीं, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, ये रिमाइंडर बच रहा है या शेषफल बच रहा है। अब हम 2 से फिर से भाग देंगे, ये जो भाजक था उसको पुनः यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे दोबारा लेके आए, ठीक है, फिर से। अब हम इसका भाग देंगे, किसका, रिमाइंडर का। फिर से भाग दे के देखेंगे, 2 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 का भाग 2 बार जाएगा 4 में, 2 दूना 4, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हमें पता है कि 4 और 14 का क्या हो गया एचसीएफ 2, और सिर्फ 4 का और 12 का कितना हो रहा है, 4। तो ऐसा करते हैं, इसका जो एचसीएफ सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर वही होता है जो सभी संख्याओं को भाग दे रहा हो। तो इसमें तो ये बड़ा है, और इसमें भी भाग 2 का जा रहा है, तो हम 2 को देखते हैं। 2 का भाग हम किस में दे के देखेंगे, 4 में, 2 दूना 4, तो लो 4 में भी जा रहा है। अब 2 का भाग इसमें देख लेते हैं, तीनों में 4, जितनी संख्याएं हैं उसमें सब में देखें। अब 12 में देख लेते हैं, 2 × 6 12, 2 का सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि एचसीएफ हमारा सिर्फ 2 होगा, ना कि 4। तो हम जब 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तब हमें पहले 2 संख्याओं का भाग देकर आंसर नहीं देना चाहिए, हमें तीनों संख्याओं को आपस में भाग देकर देख लेना चाहिए कि भाग पूरी तरह जा रहा है या नहीं। तो इस प्रकार हमने ये 3 सवाल कर लिए। अब चौथा सवाल जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें है 2, 4, 16। तो इसे भी क्या कर रहे हैं, भाग विधि से कर रहे हैं, इसे भी भाग विधि से कर रहे हैं। तो भाग विधि से हम करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग हमने दिया किस में, 4 में, 2 दूना 4। अब हमें पता चल गया कि 2 का एचसीएफ और 4 का एचसीएफ सिर्फ क्या आ रहा है, 4 2, पर एक संख्या और बाकी है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं बोल सकते, इसलिए हम 2 का ही भाग देकर देखेंगे
16 में भी, 2 अट्ठे 16। लो 2 का भाग इसमें भी पूरी तरह चला गया। तो ये हम अब कह सकते हैं फाइनल कि हाँ एस सी एफ इसका 2 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, और नहीं आया है तो मैं दोबारा से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो हम न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का मेथड पढ़ेंगे उससे पहले एक बार इसके बारे में, भाग विधि के बारे में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। बट वो आपका अकॉर्डिंग होगा कमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। छोटी सी वीडियो देखने में बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, और थोड़ा आपको इंटरेस्ट बढ़े तो मैं आप लंबी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, मैथ की। हाँ तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।